सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साकिब अब्बासी है और आप उर्दू फॉर ऑल देख रहे हैं। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में कालाबाग डैम के बनाए जाने के हवाले से चर्चा आम है। पाकिस्तान में पानी की किल्लत के हवाले से चीफ जस्टिस के नोटिस में उसकी अहमियत में और भी इजाफा कर दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कालाबाग डैम के फवाइद के बारे में बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इसमें सूबों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और वीडियो के दूसरे हिस्से में एक ऐसे डैम का जिक्र करूंगा जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि वो डैम अगर बन जाए तो वो कालाबाग डैम से भी ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है और उसे बनने में भी इतना टाइम दरकार नहीं होगा जितना कालाबाग डैम में होगा। फ्रेंड्स, आज़ादी के बाद कालाबाग डैम के लिए पहली तजवीज़ कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी। उन्होंने मुतल्लिका महकमा को 1948 में कालाबाग के मुकाम पर दरियाए सिंध पर हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की हिदायत की थी, मगर इनकी वफात के बाद इनके अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर इस पर बाकायदा काम 1953 में शुरू हुआ। डैम की तामीर में ज़ेर-ए-आब आने वाली काबिल काश्त एराज़ी 27,500 एकड़ में से 24,500 एकड़ पंजाब और 3,000 एकड़ सूबा सरहद की होगी। इस सिलसिले में चारों सूबों के चीफ जस्टिस साहिबान की कमेटी भी बनाई गई, जिनके ज़िम्मा इस डैम का हर लिहाज से जायजा लेना था। चीफ जस्टिस साहिबान ने तमाम सूबों के एतराज़ात भी सुने थे और चारों चीफ जस्टिस साहिबान ने इस डैम के हक में फैसला दिया था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ सिंध भी शामिल थे। फ्रेंड्स, कालाबाग डैम मंसूबे पर इब्तदाई काम का आगाज 1953 में हुआ। इस वक्त इस मंसूबे पर किसी को एतराज न था। इस मंसूबे पर 1985 में जब अमल दरामद का फैसला होने लगा तो ज़िया-उल हक के दौर में जनरल फजल हक की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान जुनेजो ने कालाबाग डैम के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखा। फिर सूबा सरहद की मुखालफत के बाद सिंध के बड़े बड़े वडेरों और नामवर सियासतदानों ने भी इसकी मुखालफत में बयान देने शुरू कर दिए। 1989 में सिंध हुकूमत ने एतराज़ किया कि कालाबाग डैम बनने से पहले सूबों के दरमियान पानी का माहिदा होना जरूरी है, जिसकी तायीद सूबा बलोचिस्तान ने भी की। 1991 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में चारों सूबों के वज़राए आला ने पानी की तकसीम के माहिदा पर 16 मार्च 1991 को एक फार्मूले पर मुत्तफिक हुए और कालाबाग डैम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। माहिदा में तमाम वज़राए आला को अपनी स्वाबदीद पर नुमाइंदा वज़ीर का इंतखाब करने का मौका दिया गया। चुनाचे पंजाब की तरफ से वज़ीर आला ग़ुलाम हैदर वाई के साथ इनके वज़ीर ख़ज़ाना शाह महमूद कुरैशी, सिंध की तरफ से वज़ीर आला जाम सादिक अली के साथ इनके वज़ीर कानून सैयद मुज़फ़्फ़र शाह, सरहद की तरफ से वज़ीर आला मीर अफजल खान के साथ उनके वज़ीर ख़ज़ाना मोहसिन अली खान और बलोचिस्तान की तरफ से वज़ीर आला मीर ताज मोहम्मद जमाली के साथ इनके होम मिनिस्टर जुल्फ़िकार मक्सी ने नुमाइंदगी के फ़राइज़ अंजाम दिए। फ्रेंड्स, पानी की तकसीम के इस माहिदे को मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने अपने 21 मार्च 1991 के इजलास में बाकायदा मंजूर किया। पानी के इस तारीख साज माहिदे में चारों सूबों के दरमियान एतमाद की बेहतरीन फ़ज़ा कायम हुई। ये तय पाया कि दरियाए सिंध और दीगर दरियाओं पर जितने भी डैम और वाटर स्टोरेज बनाए जा सकते हैं, इसकी इजाज़त दी जाती है। मुश्तरका मुफादात की कौंसिल के 8 मेंबरान की कमेटी बनाई, जिसमें से 7 मेंबरान ने डैम की भरपूर हमायत करते हुए इसको पाकिस्तान के लिए निहायती मुफीद करार दिया। 1991 में पानी की तकसीम और कालाबाग डैम मंसूबे की मंजूरी के बाद मीर अफजल खान वज़ीर आला सूबा सरहद खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले सूबा सरहद की 18 लाख एकड़ अराजी अफाशी के जरिए काश्त होती थी। अब इस माहिदा की बदौलत हमारी मजीद 9 एकड़ अराजी सैराब होगी, जिससे गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में जबरदस्त इजाफा होगा। ANP के कायद खान अब्दुल खली खान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मैं पानी के माहिदे से मुकम्मल मुतमईन हूँ। फ्रेंड्स, ये पहला मौका था कि सूबों ने अपने इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल किया। सूबा सिंध के वज़ीर आला जाम सादिक अली का कहना था कि मुआहिदे की बदौलत हमें 4.5 मिलियन एकड़ पानी मजीद मिलेगा। सूबा बलोचिस्तान के वज़ीर आला खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हम पहले तरबेला और मंगला डैम की वजह से सिर्फ 6 लाख एकड़ अराजी सैराब कर रहे थे, लेकिन अब इस कार्ड की बदौलत हमारी 16 लाख एकड़ अराजी सैराब होगी। बाद अज़ां इन रहनुमाओं की अक्सरियत महज सियासी ज़रूरियात के तहत कालाबाग डैम की मुखालफत पर उतर आई। मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने 1991 में और 1998 में
बाकायदा तमाम सूबों के एतराज़ात दूर करते हुए इत्फाक राय किया कि डैम की तामीर जल्द की जाए। शम्सुल मुल्क, जो कि वापडा के चेयरमैन और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी रहे हैं, इन्होंने अपने मौक़िफ़ बयान किया है कि इस डैम की हमायत बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, कालाबाग डैम का ज़ख़ीरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ होगा, लेकिन बिजली पैदा करने वाली टरबाइन और तामीरात सूबाई सरहद के बाहर सूबा पंजाब में वाक़ होंगी। सूबा पंजाब वफाक से बिजली पैदा होने वाली बिजली पर रॉयल्टी का हकदार तस्वर होगा। इसी एतराज़ को रफा करने के लिए दरअसल सूबा पंजाब ने वफाकी रॉयल्टी से दस्तबरदार होने का फैसला किया था। दूसरा एतराज़ यह था कि डैम के पानी से स्वाबी, नौशहरा और मर्दान के इलाके डूब जाएंगे। इसकी हकीकत कुछ इस तरह है कि डैम की ऊंचाई 915 फुट रखी गई है। जो ही 916 फुट पर पानी आएगा तो ऊपर से बहना शुरू हो जाएगा, जबकि इसके करीब तरीन का शहर नौशहरा 1000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। ये सारा प्रोपेगेंडा वहाँ के सियासी लीडरों ने अपने मुफादात और अवाम को गुमराह करने के लिए फैलाया हुआ है। सूबा सिंध इस मंसूबा की कट्टर मुखालफत करता है, लेकिन इसका नुक्ता नज़र पंजाब के हाथों पानी की चोरी के नजरिया पर है। इस नजरिया की इंतहाई हमायत सूबा सिंध में देखनी आती है, लेकिन किसी भी तरह से इस चोरी को साबित नहीं किया जा सका। सूबा सिंध के मुताबिक कालाबाग बंद में जखीरा होने वाला पानी सूबा पंजाब और सूबा सरहद की जरी जमीनों को सैराब करेगा, जबकि यही पानी सिंध की जरी जमीनों को सैराब कर रहा है। सूबा सिंध के साहिली इलाके में दरियाए सिंध का बहना इंतहाई जरूरी है, ताकि यह दरिया समुद्री पानी को साहिल की कमी की सूरत में सिंध के साहिल की तरफ बढ़ने से रोक सके। दरियाए सिंध का सारा पानी डैम में रोक लिया जाएगा और सिंध की जमीनें वीरान और बर्बाद हो जाएंगी। यह सूबा सिंध का एतराज है। इस एतराज की हकीकत कुछ यूं है कि दरिया का पानी मुसलसल तेज बहने की वजह से समुद्र में गिरकर जाया हो रहा है। अगर डैम बन जाता है तो एक हफ्ता के अंदर अंदर डैम में मतलूबा पानी की मिकदार पूरी हो जाएगी। इसके बाद पानी की वही मिकदार बहेगी जितनी अब बह रही है। अलबत्ता डैम बनने के बाद पानी जाया होकर समुद्र में नहीं गिरेगा, बल्कि इसकी पानी की नहरें बनाई जाएं जो बावलपुर से होती हुई सिंध के अंदर जाएंगी, जिससे सिंध को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसलिए यह एतराज बिल्कुल हकीकत के खिलाफ है। फ्रेंड्स, गो के सूबा बलोचिस्तान कालाबाग डैम की तामीर से मुतासर नहीं होता, मगर कई कौम परस्त सरदार इस मंसूबा की तामीर को सूबा पंजाब की छोटे सूबों से की गई एक और ज्यादती तस्वर करते हैं। हकीकत में कालाबाग डैम की तामीर से सूबा बलोचिस्तान को इजाफी पानी भी दस्तयाब हो सकेगा। फ्रेंड्स, दुनिया भर के माहिरीन ने बाकायदा सर्वे और तहकीक के बाद कालाबाग डैम को दुनिया का मौजूद तरीन और पाकिस्तान के चारों सूबों के लिए फायदेमंद करार दिया है। इनमें वर्ल्ड बैंक की मुतालियाती टीम के अहम रुकन शामिल थे। फ्रेंड्स, इस डैम से 3600 मेगावाट बिजली पैदा होगी। बाद में बिजली की पैदावार को 4500 मेगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। फ्रेंड्स, कालाबाग डैम बनने से 3.5 लाख एकड़ जमीन आबाद होगी, जिससे सूबा बलोचिस्तान में तरक्की की एक लहर आएगी। कालाबाग डैम बनने का सबसे ज्यादा फायदा सूबा सिंध को होगा। इसकी 8 लाख एकड़ बंजर जमीन आबाद होगी। इस तरह सूबा पंजाब की 6 लाख एकड़ और सूबा सरहद की 5 लाख एकड़ जरी जमीन आबाद होगी। हर साल सैलाब से लाखों अफराद और लाखों एकड़ जमीन मुतासर होती है। डैम के बनने से पानी कंट्रोल में होगा और सैलाब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बिजली की पैदावार, जिसका पूरे पाकिस्तान में शदीद बहरान है, उससे भी निजात हासिल करने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, कालाबाग डैम से बनाई जाने वाली बिजली इंतहाई सस्ती होगी, जो कि तकरीबन 1 रुपए फी यूनिट तक आ जाएगी, जबकि अब फी यूनिट 20 से 25 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, कालाबाग डैम का सबसे ज्यादा फायदा पख्तूनख्वा और सिंध को होगा। यह डैम न बनने का बायस इस वक्त सिंध को सालाना 30 अरब जबकि खैबर पख्तूनख्वा को सालाना 22 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर वक्त पर डैम बन जाता तो हम अब तक 1 खरब डॉलर का मुनाफा कमा चुके होते। फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कालाबाग डैम बनने के क्या फायदे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे सूबों के क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर ये बात मान भी ली जाए कि ये तहफ़्फ़ुज़ात ठीक हैं और कालाबाग डैम नहीं बन सकता, तो हमारे पास एक ऐसा डैम भी बन सकता है जो कालाबाग डैम से ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान में एक जगह ऐसी भी है जहां कालाबाग डैम से भी बड़ा डैम बन सकता है। कालाबाग डैम के बनने में तो 3 सूबे एतराज कर रहे हैं और सिर्फ पंजाब हमायत कर रहा है, लेकिन इस डैम के बनने पर किसी भी सूबे को कोई एतराज नहीं है। शायद आप ये सुनकर हैरान होंगे कि यह दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी बन सकता है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा डैम अमेरिका में है, जिसकी कैपेसिटी 28.5 MAF है। लेकिन अगर ये डैम बना दिया जाए तो इसकी कैपेसिटी 35 MAF होगी, यानी दुनिया का सबसे बड़ा डैम बन सकता है।
मैं बात कर रहा हूँ कटजरा डैम की। इस डैम को अयूब खान के दौर में वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया था और यह इंडस रिवर, श्योक रिवर और शिगर रिवर के संगम पर वाक़ई है। इस डैम का इलाका स्कर्दू से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई है। यह भी हकीकत है कि कालाबाग डैम और बाशा डैम के मुकाबले में इस डैम से 6 गुना ज्यादा बिजली हासिल की जा सकती है। इस डैम के जरिए पाकिस्तान को 15,000 मेगावाट की बिजली मुहैया होगी, जबकि कालाबाग डैम से 3500 से 4500 मेगावाट बिजली हासिल होगी। फ्रेंड्स, अगर कालाबाग डैम तमीर किया जाता है वो तकरीबन 25 साल के लिए होगा और बाशा डैम की तामीर 80 साल के लिए होगी, जबकि अगर कटजरा डैम बनाया जाए तो ये 1000 साल तक काम करेगा। फ्रेंड्स, बाशा डैम बनाने के लिए पाकिस्तान को $12 बिलियन, जबकि कालाबाग डैम बनाने के लिए $20 बिलियन दरकार होंगे, जबकि कटजरा डैम बनाने के लिए भी $12 बिलियन ही खर्चा आएगा। फ्रेंड्स, अगर पानी के जखीरे की बात की जाए तो बाशा डैम में पानी के जखीरे की गुंजाइश 6.4 MAF होगी, जबकि कालाबाग डैम में यही गुंजाइश 6.1 MAF होगी, जबकि कटजरा डैम में 35 MAF पानी जखीरा करने की गुंजाइश होगी। अगर लंबाई की बात करें तो बाशा डैम की लंबाई 1000 फीट है, जबकि कालाबाग डैम की लंबाई 11,000 फीट है, जबकि कटजरा डैम 350 फुट में बन सकता है। कालाबाग डैम और बाशा डैम बनाने के लिए 7 से 8 साल का अरसा दरकार होगा, जबकि कटजरा डैम इससे कम अरसा में बन सकेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में किसी डैम की मुखालफत नहीं की गई है, लेकिन 10 साल बाद जो बहरान सर उठाएगा इसके लिए जरूरी है कि जो भी डैम कम से कम अरसे में बने उसको पहले बना दिया जाए और फिर उसके बाद बाकी डैम्स पर भी काम शुरू किया जाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।